मैं नरेंद्र मोदी की दिमाग की बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि गंगा बिहार से ही नहीं जाती है, गंगा उत्तर प्रदेश से भी जाती है। हिंदू धर्म के नाम पर जो देश के लोगों को बरगलाने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करती है, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। SIR का कोई भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ब्रजमोहन शर्मा हो, चाहे आप हो, SIR का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है। जहाँ कोसी की बाढ़ आती रही हो, जहाँ गंगा की बाढ़ आती रही हो, जहाँ गंडक की बाढ़ आती रही हो, वहाँ आप SIR एक महीने में करा सकते हैं? असंभव, ये संभव नहीं है। इंडिया गठबंधन मेरे समझ से सबको साथ लेकर के चलना चाहिए। तो कहते हैं ना कि चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। यदि में चुनाव का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी करती है तो यही लोग कहेंगे भाग गए, चुनाव नहीं लड़े। पहले जिस तरीके से बात हो रही थी बिहार की, बिहार में NDA की कहीं ना कहीं सरकार बनी, वोट चोरी का मुद्दा हालांकि अभी भी जारी है, पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब ये जो गंगा बिहार से बहती हुई सीधे पश्चिम बंगाल की ओर जाएगी। सीधे तौर पर इशारा था कि ममता बनर्जी की सरकार को किसी तरीके से बंगाल से दरकिनार करने का काम किया जाएगा। पर क्या आप वोट चोरी बिहार में, आप लोग कहते हैं वोट चोरी हो रही है, अब बंगाल जाएंगे, अगर ममता बानो हार जाती हैं, जैसा वो कहते हैं ममता बानो गई, तो कैसे कहेंगे? फिर वो तो कहेंगे वोट चोरी नहीं हुई, जनता के दिलों की चोरी कर ली, बंगाल से ममता दीदी को हटा दिया। अब मैं नरेंद्र मोदी की दिमाग की बात करता हूँ। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि गंगा बिहार से ही नहीं जाती है, गंगा उत्तर प्रदेश से भी जाती है। अगले उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी नंबर है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का भी नंबर है। बिहार में जो गंगा बहाने की बात इन्होंने किया है, हजारों करोड़ रुपया गंगा सफाई के नाम पर किसने खाया? नरेंद्र मोदी की सरकार ने खाया। बनारस में उन्होंने कहा था कि गंगा मैया ने बुलाया है। आज बनारस में जाकर के देखिए तो गंगा मैया की क्या दशा है, क्या दीनहीन दशा है, आप जाकर के स्वयं देख सकते हैं। गंगा मैया के नाम पर, गाय माता के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर जो देश के लोगों को बरगलाने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी करती है, वह निश्चित रूप से निंदनीय है। और रह गई बिहार से वहाँ जाने की बात, वेस्ट बंगाल में जाने की बात, जो SIR हो रहा है, SIR के मुद्दे पर मैं आपसे पहले बात करना चाहता हूँ। SIR का कोई भी, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ब्रजमोहन शर्मा हो, चाहे आप हो, SIR का कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर रहा है। लेकिन उसके क्रियान्वयन का विरोध, SIR के क्रियान्वयन का विरोध एक महीने में, जहाँ कोसी की बाढ़ आती रही हो, जहाँ गंगा की बाढ़ आती रही हो, जहाँ गंडक की बाढ़ आती रही हो, वहाँ आप SIR एक महीने में करा सकते हैं? असंभव, ये संभव नहीं है। यह जानबूझ करके लोगों के वोट काटने का एक प्रक्रिया है। नहीं, पर कई जगह पश्चिम बंगाल में इस तरीके की तस्वीरें भी सामने आई कि कुछ लोग खुद बॉर्डर पार करके भाग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो, उनको पता है कि अगर हमारी जांच होगी, कागज मांगे जाएंगे, हम नहीं दिखा पाएंगे, खुद छोड़ के जा रहे हैं। एक बात बताइए, बाहरी वोटर के नाम पर के जो विदेशी वोटर हैं, बिहार में आपने SIR कराया, कितने लोगों को आपने बाहर किया? सवाल यह है। 2014 से आपकी सरकार है, कितना साल हो गया? 20 साल से आपकी सरकार है, कितने विदेशी लोगों को आपने बाहर किया? यह केवल नौटंकी है और जनता का ध्यान बटाने के लिए इस तरह की बातें होती हैं। मैं भी चाहता हूं कि जो बाहर का वोटर है उसको नहीं रहना चाहिए। क्या लगता है पश्चिम बंगाल के अंदर जो इस समय मौजूदा स्थिति है, BJP कहती है कि संदेश खाली हो जाता है, ममता बनर्जी कुछ नहीं करती। RGकर मेडिकल कॉलेज केस हो जाता है, ममता बनर्जी अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर उतर जाती हैं। तो क्या कानूनी व्यवस्था जो है पश्चिम बंगाल की दुरुस्त है और साथ देंगे ममता बनर्जी का, या कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी, ममता के खिलाफ आवाज़ उठाएगी? अब देखिए, वो इंडिया गठबंधन का मामला है, ये बड़े स्तर का मामला है। इंडिया गठबंधन मेरे समझ से सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, सबको साथ लेकर। ममता दीदी को लिएगा साथ में गठबंधन में कि लड़ेगा इसके खिलाफ में? निश्चित रूप से अगर ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की मेंबर बनती हैं तो हम साथ चुनाव लड़ सकते हैं। अरे यदि इंडिया गठबंधन की मेंबर नहीं बनती हैं तो मुझको तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। इसलिए लोकतंत्र में चुनाव लड़ना वाजिब है। लोग कहते हैं ना कि चुनाव का बहिष्कार कर देना चाहिए। यदि में चुनाव का बहिष्कार कांग्रेस पार्टी करती है तो यही लोग कहेंगे भाग गए, चुनाव नहीं लड़े। मैं जानता हूं कि देखिए, राहुल गांधी कहते हैं मैं 50 बार नहीं 500 बार चुनाव हारूंगा, लेकिन हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं करूंगा। कहते हैं 95 चुनाव हार चुके हैं, 5 और बचे शतक करने के। मैंने कहा कि 500 चुनाव हार जाए राहुल गांधी, लेकिन इस देश में नफरत की दीवार नहीं खड़ा करेंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे,
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पर राहुल गांधी नहीं मांगेंगे, नफरत की दीवार खड़ा नहीं करेंगे। वो गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पर, देश के विकास करने के नाम पर, लोगों को नौकरी देने के नाम पर, देश की मजबूती, देश की एकता और अखंडता कायम करने के नाम पर कांग्रेस पार्टी वोट मांगेगी। हम 500 बार चुनाव हारेंगे, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।